तो आइए अब हम समझते हैं प्रमेय नंबर 2 को। यहाँ पर प्रमेय बोल रहा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मैं पूरा बात बताता हूँ ये बोल क्या रहा। जैसे कोई रेखा हमारे पास, जैसे हमारे पास डी ई एक रेखा है, किसी त्रिभुज की, कोई हमारे पास एक त्रिभुज है कि दो भुजाओं को, दो भुजा जैसे हमारे पास ए भी हो गया और ए सी हो गया, एक ही अनुपात में विभाजित करें। यानी कि एक ही अनुपात में विभाजित करें मतलब क्या, यानी कि ए डी बटे में बी डी, ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ है, और ए ई बटे में क्या हो जाएगा सी ई। ये एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि ये तो दो भुजा हो गया हमारे पास, तो ये तीसरा बचा। तो ये जो रेखा है ना डी ई, ये इस रेखा, इस भुजा के यानी कि बीसी के समांतर होगी। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए जो जो दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया यहाँ पर। जैसे दिया हुआ है एडी बटे में बीडी, एडी बटे में क्या हो जाएगा बीडी इक्वल टू ए ई बटे में क्या हो जाएगा सी ई, ठीक है। तो ये हमें दिया था। अब साबित क्या करना है कि डीई जो समांतर है ना वो बीसी के है। डीई समांतर क्या हो जाएगा बीसी। रचना करके देखते हैं। डीई डैश एक रेखा लिया, जैसे हमारे पास डीई डैश है ना, तो ये एक मैंने रेखा लिया ताकि डीई समांतर बीसी, डीई समांतर क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहां तक बात आपको समझ में आ रहा। हमने यहां पर रचना में क्या ले लिया, यानी कि डीई समांतर बीसी। ये मानकर चलते हैं ना कि डीई जो है ना वो बीसी के समांतर नहीं है, बल्कि डीई डैश जो है ना वो बीसी के समांतर है। ये मान के चलते हैं। और अगर हम लोग मान के चलेंगे कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा, आगे चल करके हम लोग दिखाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ई डैश जो है ना वो बिंदु ई पर आ जाएगा, ठीक है। तो ई डैश अगर ई पर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या, यानी कि ये दोनों जो लाइन है ना, अगर मैं इसको ऐसे करके ये लाइन को ऐसे करके लेकर आऊं तो ये दोनों पॉइंट एक ही पर आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक ही पर आ जाएगा यानी कि डीई समांतर बीसी हो जाएगा। ये मेरा टारगेट है ऐसे करके प्रूफ करने का। तो देखिएगा हमने ले लिया यहाँ पर कि डीई डैश एक रेखा लिया, डीई डैश एक रेखा लिया ताकि डीई डैश समांतर बीसी, डीई डैश समांतर क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रमाण देखते हैं। चूंकि डीई डैश समांतर बीसी, डीई डैश समांतर क्या बीसी, मैंने अभी ले लिया रचना से, तो मैंने यहां पर लिख लिया हुआ, ठीक है। तो अगर ये दोनों समांतर होता है तो हमने क्या पहले से प्रमेय जाना हुआ है कि अगर ये दोनों समांतर, इसके ठीक पहले वाला हमने प्रमेय देखा था कि अगर ये दोनों समांतर होता है तो यहां पर एडी बटे में बीडी, एडी बटे में बीडी, और यहां पर क्या हो जाएगा ए ई डैश बटे में सी ई डैश, ए डैश बटे में क्या हो जाएगा सी ई डैश। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिएगा यहां पर अगर ध्यान देंगे ना तो एडी बटे में बीडी, यहां भी एडी बटे में बीडी, दोनों हमारे यहां पर कॉमन है, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा यानी कि इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो ए ई बटे में क्या हो जाएगा सी ई, और ए ई डैश बटे में क्या हो जाएगा सी ई डैश, ठीक है। अब देखिए हमने इसको पलट दिया, इसको भी पलट दिया, तो ऊपर का नीचे कर दिया और नीचे का ऊपर कर दिया, ठीक है। तो सी ई ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया, तो सी ई बटे में ए इक्वल टू क्या हो गया सी ई डैश, और बटे में क्या हो जाएगा ए डैश। यहां तक समझे बात को। अब देखिएगा दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, तो मैंने यहां पर दोनों तरफ एक जोड़ दिया हुआ है ना, तो सी ई एलसीएम लेंगे यहां पर एक और ए का, तो ए हो जाएगा, तो ए में ए से भाग दीजिए 1 हो जाएगा, तो 1 में सी से गुणा कीजिए, सी प्लस 1 से अगर ए में हम लोग भाग लगाते हैं तो ए आ जाएगा, और ए में 1 से गुणा करेंगे तो ए आ जाएगा, इक्वल टू ए डैश, और ऐसे करके हम लोग लसा निकालते हैं तो ए डैश और 1 का लसा क्या होता है ए डैश। इसको दोनों को भाग लेंगे, एक आएगा, एक में सी से डैश गुणा करेंगे हम लोग तो सी ई डैश हो जाएगा, प्लस ए डैश को अगर 1 से भाग लगाते हैं तो ए डैश हो जाएगा, ए डैश को अगर 1 से गुणा करते हैं तो ए डैश हो जाएगा। लगभग ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आप 10th क्लास के अगर स्टूडेंट हैं तो लगभग आपको समझ में आना चाहिए ये सब बात, ठीक है। हालांकि मैंने बता भी दिया अभी।
तो देखिए सी प्लस ए ई, सी प्लस ए क्या दिख रहा है आपको, देखिए सी ई यहाँ पर, सी सॉरी यहाँ पर है सी ई और प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, तो सी ई प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ए सी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ए सी लिख दिया, बटे में ए हो जाएगा इक्वल टू सी ई डैश प्लस ए ई डैश, सी ई डैश यहाँ पर सी ई डैश और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ई डैश, दोनों को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, और बटे में ए ई डैश था तो मैंने लिख दिया। अब इसको हम लोग पलट लेंगे, ठीक है। तो ए ई बटे में ए सी इक्वल टू ए ई डैश बटे में क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए ई इक्वल टू ए ई डैश हो जाएगा, ए ई इक्वल टू क्या हो गया ए ई डैश। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया अभी तक कि ए ई जो होगा वो ए ई डैश के इक्वल होगा, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि ए ई यहाँ से यहाँ तक ए ई है और ए ई डैश, दोनों ये जो लाइन है ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक के ही बराबर है, यानी कि बराबर है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है, तो ए ई और ए ई डैश जो है ना वो दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या, ये कैसे बराबर हो सकता है, यानी कि ये पॉइंट यहां पर आता होगा, ये पॉइंट जो है ई डैश का ये यहां पर आता होगा, तभी तो ये दोनों रेखा जो होगी वो दोनों बराबर होगी। तो मैं लिख दिया कि अतः ई डैश कॉमा ए ई पर आएगा, ई डैश जो है ना वो ई डैश जो है वो ई पर आएगा, अगर ये आ गया यहां पर, यानी कि डी ई डैश जो है ना वो डी ई पर आ गया अगर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला दोनों समांतर होगा, यानी कि डी ई समांतर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है पहले से, और ये वाला लाइन इस ये जो रेखा है ना इस रेखा पर आ रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। ये प्रूफ हमारा हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर आपको ये सब जो बात है ना, जैसे मैंने इसको पलट दिया, यहां भी कहीं पलटा हुआ है, पलटा क्यों आखिर, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको गहराई में समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप घर पर बैठ करके कॉपी और कलम लेकर के अगर आप इसको बनाएं तो खुद माइंड काम करने लगेगा आपका। 2 से 3 बार आपको इसको बनाना है, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पर बैठ करके आराम से 2 से 3 बार इस थ्योरम को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है।